एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है। एक ऐसी खौफनाक वारदात जिसने देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मुंबई की रहने वाली 26 साल की श्रद्धा वाकर की मर्डर मिस्ट्री को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिव इन रिलेशनशिप से शुरू हुई इस हैवानियत भरी कहानी का पूरा सच आखिर है क्या? आखिर ये कैसा रिश्ता था जिसमें अपनी मोहब्बत के बेरहमी से 35 टुकड़े कर दिए गए? एक एक भरोसे का कत्ल जिसके लिए एक बेटी अपने परिवार से बगावत कर बैठी। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है या फिर महज एक सनक का नतीजा? हर एक एंगल की पड़ताल हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े जो खुलासे हो रहे हैं वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। साउथ दिल्ली के मेहरौली में 6 महीने पहले हुई श्रद्धा वाकर की हत्या मामले में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार किया है, जिस पर अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या का आरोप है। आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता अपनी बेटी श्रद्धा से मिलने उसके फ्लैट पर पहुंचे, जहां ताला लटका हुआ था। इसके बाद जब श्रद्धा का कुछ पता नहीं चला तो परिवार ने श्रद्धा की किडनैपिंग की FIR मेहरौली थाने में दर्ज कराई। साथ ही श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते के बारे में भी बताया। पुलिस को आफ्ताब पर शक हुआ और जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस केस की गुत्थी सुलझाने में श्रद्धा के दोस्तों ने भी काफ़ी मदद की। जब श्रद्धा ने काफ़ी दिनों तक फेसबुक पर कोई पोस्ट नहीं डाली तो उसके दोस्तों को शक हुआ। आफ्ताब ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है कि दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत एक डेटिंग ऐप के जरिए 4 साल पहले 2019 में हुई थी। श्रद्धा मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी, जबकि आफ्ताब पेशे से शेफ था और सोशल मीडिया पर खुद को फूड ब्लॉगर बताता था। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों ही मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते थे। जब श्रद्धा ने अपनी फैमिली को आफ्ताब के बारे में बताया तो परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धा आफ्ताब की मोहब्बत में अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद दोनों ने पहली रात पहाड़गंज के एक होटल में गुजारी, फिर अपने कॉमन फ्रेंड के घर पर कुछ दिन रहे। इसके बाद दोनों लिव इन में रहने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब श्रद्धा ने आफ्ताब के ऊपर शादी का दबाव बनाया तो आफ्ताब कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी से मुकर जाता। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते और फिर श्रद्धा की शादी की जिद उसकी जान की दुश्मन बन बैठी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 18 मई 2022 को मेहरौली में किराए के फ्लैट में आफ्ताब ने श्रद्धा को गला घोंटकर मार डाला। आरोपी आफ्ताब ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने सबूत छुपाने के लिए पहले लाश को चॉपर से 35 टुकड़े किए और फिर 15 से 16 दिन तक घर पर ही फ्रिज में लाश के टुकड़ों को छिपाकर रखा। इसके लिए उसने लोकल मार्केट से कुछ बड़ा सा फ्रिज खरीदा था। छिपते छिपाते आफ्ताब घर से श्रद्धा के लाश के कुछ टुकड़ों को एक बैग में भरकर हर रोज अलग अलग जगह पर फेंकता। घर में लाश के टुकड़ों की बदबू दूर करने के लिए और किसी को शक ना हो इसके लिए आफ्ताब घर में अगरबत्ती और रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था। पुलिस को दिए बयान में आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा उसके ऊपर लगातार शादी का दबाव बना रही थी। दिल्ली पुलिस के हवाले से पता चला है कि श्रद्धा की हत्या के 20 से 25 दिन बाद भी एक दूसरी लड़की को डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब ने अपने घर बुलाया था। इसके बाद उस लड़की से शारीरिक संबंध बनाया। आफ्ताब ने पुलिस की पूछताछ में दिए अपने बयान में कबूल किया है कि उसके श्रद्धा के अलावा कई लड़कियों के साथ करीबी रिश्ते थे। दिल्ली पुलिस अब उन लड़कियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जिससे कई और राज सामने आ सके। इस वारदात को लेकर सवाल ये भी उठता है कि आखिर दिल्ली में आकर एक युवक बेखौफ होकर पहले एक लड़की का कत्ल करता है और फिर 18 दिनों तक लाश के टुकड़ों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता है। भले ये कहानी मुंबई से शुरू हुई, लेकिन इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात ने दिल्ली को एक बार फिर शर्मसार किया है।